मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा के सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वेक्टर्स क्या होता है। आप लोगों को बताया था वेक्टर में एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसे उसका मॉडुलस भी कहते हैं, जिसे उसकी लेंथ भी कह सकते हैं, और दूसरी डायरेक्शन होती है। तो केवल दो ही बातें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसी बेस पर कुछ काइंड्स ऑफ वेक्टर हैं, जैसे जीरो वेक्टर। तो अ वेक्टर हुज टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड इज नोन एज द जीरो वेक्टर। माने ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। अब देखिए, जैसे एक वेक्टर लिखा मैंने ए बी, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है ना। ए इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है बेटा, टर्मिनल पॉइंट है ना। तो अगर इनिशियल पॉइंट, अब आप देखिए ये जो वेक्टर ए बी बार लिखा है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस वेक्टर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या इसका मैग्नीट्यूड है जो, या इस वेक्टर की हम बोले लेंथ बोलें, या इस वेक्टर का मॉडुलस बोलें, वो क्या है, ए बी है। ए बी इसकी लेंथ हो गई, या ए बी इसकी मॉडुलस हो गया, या ए बी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन हो गई फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी। ए इसकी डायरेक्शन होगी, है ना। तो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ए है, क्योंकि ए से इनिशिएट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से जनरेट हो रहा है, जनरेटिंग पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और बी इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। यदि किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, मीन्स लेंथ जीरो हो, मीन्स मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर का अगर आप एग्जाम्पल देखें, जीरो वेक्टर के एग्जाम्पल हम आपको रखें तो ए बार या बी बार ऐसा बोल सकते हैं। ये सब जीरो वेक्टर ही है। अब आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो साहब मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू या मॉडुलस तो इसका जीरो है, तो वेक्टर क्यों बोला, फिर डायरेक्शन क्या होगी। वेक्टर में तो दोनों चीज होना चाहिए। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू मॉडुलस इसका जीरो हो गया, तो वेक्टर, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है, स्वेच्छ होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। ऐसा वेक्टर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं एक कैप। अरे जैसे नेताओं को अपन कैप पहना देते हैं, नेताओं की क्या पहचान है, वो कैप पहन लेते हैं, तो नेताओं की पहचान है। ऐसे ही वेक्टर में यूनिट वेक्टर की क्या पहचान है, वेक्टर को कैप पहना दो तो समझ जाओ, जो जिस वेक्टर ने कैप कहाँ पे पहनते हैं, सिर पे पहनते हैं ना। ऐसे ही किसी वेक्टर पर अगर कैप पहना हुआ हो तो समझ जाओ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, समझ जाओ उसकी मॉडुलस 1 है। जैसे ए कैप, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी। अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड डिनोटेड बाय ए बार। दैट इज, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मॉडुलस 1 होगा। ध्यान रखिए। जैसे हम आपको बता दें, आई कैप जो होता है, ये भी यूनिट वेक्टर है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, इसने भी कैप पहनी हुई है, इसलिए भी यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ
ऑफ वाई एक्सिस, और के कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर है, दैट इज इन सभी वेक्टर्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये 1 है। आप कहोगे जब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, आई कैप, जे कैप, के कैप की, तो इनका कहाँ उपयोग है, क्या यूजेस है? एक किसी पॉइंट की, किसी वेक्टर की लोकेशन पता करने के लिए, पोजीशन पता करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप कहेंगे कुछ क्लियर नहीं हुआ। जैसे एक पॉइंट है, सपोज करिए पी एक्स बाई एक पॉइंट है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो आई कैप जिस नंबर के साथ लगा हुआ है वो नंबर उस पॉइंट का, उस वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई कैप जे कैप के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर पॉइंट का क्या बताता है, वाई कोऑर्डिनेट बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 1 आई कैप 2 जे कैप एंड 3 के कैप। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि वेक्टर इज नथिंग, इट इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है और इससे ज़्यादा वेक्टर कुछ नहीं है। तो इसको अगर मैंने वेक्टर कहा तो आप सोच रहे होंगे कि एक पॉइंट होगा सर। आप कह रहे हैं वेक्टर मीन्स एक पॉइंट, और पॉइंट है तो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, कैसे पहचानेंगे? तो आई कैप के साथ जो नंबर लिखा है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, जे कैप के साथ जो नंबर लिखा है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, और के कैप के साथ जो नंबर लिखा है वो उस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट है। अब मैं आपको बात करा दूं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर माने वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। वेक्टर्स दे हैव सेम जनरेटिंग पॉइंट। वेक्टर दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से जनरेट हो, एक ओ फिक्स पॉइंट है। देखिए इतने सारे वेक्टर इससे निकल रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो ये इसका इनिशिएटिंग पॉइंट कहलाया। जो वेक्टर एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो, एक ही पॉइंट से जनरेट हो, उनको बोलते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, 2 or more than 2 vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction। दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे यदि उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। चलिए कॉलिनियर और पैरेलल, और एक वर्ड और है एलडी बोल सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, एलडी। कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर, 2 vectors are said to be collinear or parallel if one of them is scalar multiple of other। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर, one of them is a multiple of the other। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, दैट इज a बार इक्वल्स टू लैम्डा b बार और b बार इक्वल्स टू लैम्डा a बार। लैम्डा क्या है, एनी स्केलर है। जैसे a बार इक्वल्स टू 2b बार है तो लैम्डा की वैल्यू 2 कहलाई, या b बार इक्वल्स टू सपोज करिए -3a बार है, तो ए वेक्टर ए ओ बी क्या कहलाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट या कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर। पहली एक्सरसाइज में आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसा वेक्टर है कि स्केलर है? डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बट का वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क जो है
आप आगे भी पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक आग्रह है हमारा आप लोगों से, इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक बात और, अगर अब तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।